नमस्कार, जय श्री महाकाल दोस्तों। ब्रेकआउट ऑफ द वीक की इस निरंतर सीरीज में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स की, और इंडेक्स में ये चार्ट है निफ्टी 50 का। और निफ्टी 50 में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग है ऑल टाइम हाई पर है, 21,800 का नीचे एक सपोर्ट है। और उसके बाद ये अगला इंडेक्स है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 46,100 पे नीचे एक सपोर्ट है और ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है 48,100 का। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। और अब हम बात करते हैं इस सप्ताह के पैटर्न ऑफ द वीक की। इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक स्टॉक्स है हेवल्स इंडिया लिमिटेड, जिसमें एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। और हम अगर इसके टारगेट निकालें तो इसके टारगेट निकल के आते हैं, इसका पहला टारगेट निकल के आता है 1905 रुपये और दूसरा टारगेट निकल के आता है 2449 रुपये। तो ये हो गया हेवल्स इंडिया का चार्ट। और आइए हम बात करते हैं इस सप्ताह के ब्रेकआउट ऑफ द वीक स्टॉक की, जिसका नाम है आर्किन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप है 9,156 करोड़। कंपनी का आरओसी है 45%, बुक वैल्यू 127 की और प्रोमोटर होल्डिंग है 53%। और सबसे अच्छी बात यह है डीआई की होल्डिंग है 28% और एफआई की होल्डिंग है 4.15%। आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल साल्ट की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है और साथ ही मैरीन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग कंपनी है। आर्किन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड फोकस्ड एंड प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ब्रोमाइन, इंडस्ट्रियल साल्ट एंड सल्फेट ऑफ फॉस्फेट टू इंडस्ट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। अब मैं आपको बताऊंगा कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में, जिसमें पहला है ब्रोमाइन। कंपनी ब्रोमाइन की एक लीडिंग एक्सपोर्टर है, जिसका एक मेन हिस्सा चाइना को जाता है और शेष भारत में बेचा जाता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल साल्ट की। द कंपनी इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल साल्ट, होल्डिंग ए डोमिनेंट पोजिशन इन दिस सेगमेंट। और इंडस्ट्रियल साल्ट सर्विसेज एज ए की रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग क्लोराइन एंड caustic soda essential for various industries. Sulfate of potash. The company is the only manufacturer of sulfate of potash from natural sea brine in India, positioning it uniquely in this high-end specialty fertilizer market. अब मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स में हम देखिए तो 2018 में 439 करोड़ थी, जो बढ़कर 2019 में 566 करोड़ हुई। मार्च 2020 में 608 करोड़, मार्च 2021 में 741 करोड़ और मार्च 2022 में 1130 करोड़ और 2023 में 1441 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो मार्च 2018 में थी 83 करोड़, 2019 में 69 करोड़ और 2020 में 148 करोड़ और 2021 में बढ़कर हो गई 262 करोड़, 2022 में 467 करोड़ और 2023 आते ही हो गई 634 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें हम तो जो माइनस में था -85 करोड़, जो प्लस में हुआ 2019 में 29 करोड़ और फिर से माइनस में हो गया 17 करोड़ 2020 में और 2021 में 90 करोड़, जो बढ़कर हुआ 251 करोड़ 2022 में और 2023 आते ही हो गया 513 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें हम 2018 में था माइनस में 79 करोड़, प्लस हुआ 41 करोड़ 2019 में, फिर से माइनस हुआ -36 करोड़ 2020 में, मार्च 2021 में 67 करोड़ हुआ और 2022 में 189 करोड़ और मार्च 2023 में 384 करोड़। तो हम यहाँ पर देखें ईयर बाई ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और सेल्स भी बढ़ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। ये इसका टेक्निकल चार्ट
और 2 नवंबर 2022 में इसका IPO आया था और इसने नया हाई बनाया था फरवरी 2023 में, और वो हाई यहाँ पर ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। चार्ट में एक क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और हम इसके यदि टारगेट निकालें तो पहला जो टारगेट है वो निकल के आता है 836 रुपये और दूसरा टारगेट आता है 1076 रुपये। तो ये था इस सप्ताह का ब्रेकआउट ऑफ द वीक स्टॉक। अब मैं बात करूंगा कुछ रोचक चार्ट की, जिसमें एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसके वीकली चार्ट में बना है और ये चार्ट है कार ट्रेड इंडिया का। यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और हम इसके यदि टारगेट निकालें, पहला टारगेट है 1139 और दूसरा टारगेट है 1534। तो ये हो गया कार ट्रेड। और दूसरा चार्ट जो मुझे पसंद आ रहा है वो है वोडल केमिकल। यहाँ पर भी आपको एक नेकलाइन टूटती हुई दिख रही होगी और नीचे यहाँ पे एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा होगा। और इसका जो पहला टारगेट है वो निकल के आता है 104 रुपये और दूसरा टारगेट है 125 रुपये। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी मैंने चार्ट आपसे शेयर किए हैं वो वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट जो है वो 1 या 2 या 3 या 4 दिन के लिए ही होते। वीकली चार्ट का नज़रिया लंबा होता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए। तो यहाँ पर भी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो भी आप यहाँ पर बाय सेल करें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।